अपना आप मिटा डाला इस बेकार सी ख्वाहिश में, मेरा जिक्र किताबों में हो, मेरा जिक्र रसालों में। कुछ लोग दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने नुकूश हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, एक अहद बनकर, एक खूबसूरत माजी बनकर, और माजी भी ऐसा जो कि तहरीरों की सूरत में मुस्तकबिल के लिए राहें हमवार कर दे। उर्दू अदब का एक ऐसा ही नाम रज़िया भट्ट हैं, जिनके नावल आज भी कारीन के दिलो दिमाग पर अपना तासुर कायम किए हुए हैं। रज़िया भट्ट का नावल बिछड़े लम्हे उनकी हकीकी ज़िंदगी से नज़दीक तरीन महसूस होता है। उनके नावलों की खासियत ये थी कि वो इनमें ज़िंदगी की तल्ख हकीकत के अंसर को यूँ नुमायाँ करती थीं कि एक तरफ मुआशरती नाहमवारियों और उदास लम्हों का तासुर कायम रहता, तो दूसरी जानिब चलते फिरते किरदारों और अल्फाज की असर अंगेज़ी भी बरकरार रहती थी। इसी सबब रज़िया भट्ट के नावल मकबूल से मकबूल तरीन होते चले गए। बात इब्तदाई हालात ज़िंदगी की करें तो पता चलता है कि कश्मीर के इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली रज़िया नियाज़ भट्ट 19 मई 1924 को रावलपिंडी में पैदा हुई और रज़िया भट्ट के नाम से मशहूर हुई। आपने बचपन ही में मजमून नवीसी शुरू कर दी थी। इंतहाई कम उम्री में मयारी मज़ामीन पर तहरीर आपके असातिज़ा को हैरान कर देती थी। जोशे कलम और अदब से लगाव देखकर असातिज़ा को आप में मुस्तकबिल की नामवर शख्सियत की झलक नजर आती थी। वालिद की हौसला अफजाई की बदौलत रज़िया भट्ट से मुतालिक उनके असातिज़ा की पेशन गोई कुछ अरसे के बाद ही दुरुस्त साबित हो गई। मुस्तकबिल की इस अजीम नावल निगार का नाम सबसे पहले 1940 के अदबी जरीदे में शाया हुआ, जबकि 1946 में रज़िया भट्ट का पहला नावल नायला शाया हुआ। 1946 में ही रज़िया भट्ट अज़दवाजी बंधन में बंध गईं, लेकिन इस बंधन को उन्होंने अपने कैरियर की बेड़ियां नहीं बनने दिया और कुछ वक्त बाद ही नावल निगारी शुरू कर दी। आपने अपने अदबी कैरियर के दौरान तकरीबन 53 नावल और 350 से ज़ायद कहानियाँ लिखी। आपके सैकड़ों मज़ामीन को एक किताब की सूरत में भी तरतीब दिया जा चुका है। इसके अलावा आपने बेशतर रेडियो प्ले भी लिखे। अपने कई नावलों में उन्होंने औरत को नावलों का मरकज़ी किरदार बनाया और उनके मसाइल पर बहस व मुबाहिसा किया, जिसकी बाज़गश्त बरसों बाद भी सुनाई देती है और हर दौर में सुनाई देती रहेगी। ख़वातीन की पसंदीदा नावल निगार रज़िया भट्ट ने अपने नावलों में औरत के किरदार और इसके फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियों को ख़ास अहमियत दी है। उर्दू अदब बिलखुसूस नावल निगारी में नाकाबिले फ़रामोश खिदमात अंजाम देने वाली रज़िया भट्ट ने तहरीक पाकिस्तान में भी अपने तईं भरपूर किरदार अदा किया। उर्दू अदब की मुनफरिद नावल निगार रज़िया भट्ट के नावलों पर बनने वाली फिल्में और ड्रामा सीरियल की बात करें तो उनका मकबूल तरीन और पहला नावल नायला में जिंदगी की तल्ख हकीकतों को बड़ी मशाकी से किरदारों के जरिए बयान किया गया है। इसी नावल पर मशहूर पाकिस्तानी फिल्म नायला बनी। इसके अलावा भी उनके 7 नावलों पर फिल्में बनाई गईं, लेकिन पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म होने के नाते नायला को मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ, जो 1965 में रिलीज हुई। इस फिल्म के हिदायतकार शरीफ नैयर थे, जिन्होंने फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और मुकालमे भी तख्लीक किए। मौसीकी मास्टर इनायत हुसैन की थी। इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। फनकारों में शमीमारा, संतोष और दर्पण ने मरकजी किरदार निभाए। यूँ नावल और फिल्म दोनों तख्लीक के मंजरनामे पर छा गए। आपके मशहूर नावल नायला, गुलबानो, सायका, अनीला, आईना, रेशम, मैं कौन हूँ और फासले शामिल हैं। ज़माना तालिब इल्मी के दौरान मुतालिया में गहरी दिलचस्पी के बायस रज़िया भट्ट उस वक्त के तमाम मशहूर लिखारियों जैसे कि सादत हसन मंटो, राजिंदर सिंह बेदी और इस्मत चुगताई को पढ़ चुकी थी। उर्दू अदब और ख़ास तौर पर नावल निगारी में जिन मुसन्निफ़ीन का नाम सरे फहरिस्त है, इनमें रज़िया भट्ट अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती थी। उन्हें पाकिस्तान में नावल निगारी की दुनिया में मुमताज़ तरीन मुकाम हासिल है।
रोमांटिक कहानियों, फैमिली ड्रामा में खवातीन को मरकजी किरदारों में पेश करने में रज़िया भट्ट को कमाल हासिल था। बानो तहरीक पाकिस्तान के तनाजुर में लिखा तो नाहिद एक हालात की सताई हुई तवाइफ पर मबनी था। इसी तरह रीता नामी नावल में रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जाने वाले और उनके इंतजार में पथरा जाने वालों के बारे में था। घरेलू रोमानवी नावलों की मलिका कहलाने वाली रज़िया भट्ट ने 1940 के अशरे में लिखना शुरू किया और 1947 के चश्मदीद वाक़यात इनके कई नावलों का जुज़ बने। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका नावल बानो मंजर आम पर आया तो इसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रज़िया भट्ट को आम घरेलू कारीन में जो बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई, इसके बायस उनका मवाजना अक्सर बरतानवी नावल निगार खातून बारबरा कार्टलैंड से किया जाता है। रज़िया भट्ट के नावलों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो पाकिस्तानी मुआशरे में औरत के किरदार को मरकज़ी अहमियत देती थी। मसलन उनके नावल नाइला, सायका, अनीला, शब्बो, बानो, समीना, नाजिया, शाइना, सबीना, राबी और बीना सब के सब औरत के मरकजी किरदार के गिर्द बुने गए। फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के बाद टेलीविज़न वालों ने उनके नावलों पर मबनी सीरियल तैयार करने शुरू किए, जिनमें नाजिया ने बहुत कामयाबी हासिल की। अपनी कहानियों में औरत को उसके फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने वाली उर्दू की ये मशहूर नावल निगार और कहानी नवीस रज़िया भट्ट तवील अलालत के बाद 89 बरस की उम्र में 4 अक्टूबर 2012 को खालिक हकीकी से जा मिली। सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं।